बीते 10-15 दिनों में दिल्ली की हालत बद से बदतर हो चुकी है। दिल्ली का इंसान खुली हवा में सांस लेने के लिए तरस चुका है। और ये सिर्फ इस साल की बात नहीं, हर साल दिल्ली में अक्टूबर-नवंबर में यही हाल होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे क्या कारण है? पंजाब की पराली, दिवाली के पटाखे या फिर क्या? आइए देखते हैं इस वीडियो में। खबर आ रही है, दिल्ली एनसीआर में लागू किया गया ग्रैप 3। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ये फैसला लिया गया। Delhi's air quality index dipped into the poor category at 249 on Friday. दोस्तों, पहली बात उठती है ये कि दिल्ली में पॉल्यूशन रहता है हर साल, लेकिन अक्टूबर नवंबर में ही आकर हमेशा ये जो कंडीशन है ये इतनी ज़्यादा वर्स्ट क्यों हो जाती है? इतनी बुरी हालत हर बार इसी टाइम पे क्यों होती है? तो इसका बहुत नॉर्मल सा रीज़न ये है कि इस टाइम पर उत्तर पूर्व से भी हवाएं चल रही होती है और साथ ही साथ दक्षिण पश्चिम से भी हवाएं चल रही होती हैं। तो दोनों साइड की हवाएं आपस में क्रॉस करके दिल्ली एनसीआर में एक स्टिल एयर पोजीशन बनाती है। जो हवा है वो यहीं रुकी रह जाती है, एकदम स्थिर खड़ी हो जाती है, जिस कारण सारा पॉल्यूशन घूम करके यहीं पर अटका रहता है। और इत्तेफाक से यही वो समय होता है जब हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर धान की फसल की पराली जलाई जाती है और दिवाली आती है, दिवाली पे पटाखे फोड़े जाते हैं। तो सरकारों को बहुत से अलग अलग पॉइंट्स मिलते हैं, बहुत अलग अलग मुद्दे मिलते हैं ये कहने के लिए कि इस चीज़ से पॉल्यूशन हो रहा है, इस चीज़ से पॉल्यूशन हो रहा है। पर असल मुद्दा क्या है? क्या पंजाब की पराली दिल्ली में धुआं बन के घूम रही है, या दिवाली के पटाखे ये धुआं बना रहे हैं, या फिर क्या चीज़ें हैं जो दिल्ली की हालत के ज़िम्मेदार है? तो पहला पॉइंट जो आता है, जिसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जाता है हर बार हर साल, दिवाली के पटाखे। अपने आप में ही एक एजेंडा चलाया जाता है। सरकारें, नेता लोग, सब कोई बस एक बात पकड़ के बैठे हुए हैं, से नो टू क्रैकर, से नो टू क्रैकर, दिस दिवाली, पॉल्यूशन फ्री दिवाली, और अलग अलग चीज़ें, अलग अलग स्लोगन हर बार क्रिएट किए जाते हैं। और ये एजेंडा जो है सिर्फ पॉलिटिक्स तक ही सीमित नहीं रहता है। कई सेलिब्रिटीज़ भी सामने आके इसके बारे में बातें करते हैं। और तो और बच्चों को स्कूलों तक में ये कहा जाता है कि दिवाली में पटाखे मत फोड़ना, बहुत पॉल्यूशन होता है, ये है वो है। सुप्रीम कोर्ट भी हर साल कुछ ना कुछ गाइडलाइंस निकालता है पटाखों के खिलाफ में कि दिल्ली में बैन है, यहाँ बैन है, वहाँ बैन है। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, यहाँ तो लगभग हमेशा ही पटाखे बैन रहते हैं। बात दोस्तों ये आती है कि सचमुच दिवाली के पटाखे इतना पॉल्यूशन कर रहे हैं जितना बड़ा एजेंडा, जितना बड़ा मुद्दा इन्हें बनाया जा रहा है? देखो, इस बात को समझाने के लिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे पॉइंट है, पर मैं आपको 2 पॉइंट की मदद से ये सारी बातें क्लियर करता हूँ। पहला पॉइंट है जहाँ मैं आपको कोई फैक्ट नहीं गिनाने वाला। एज अ नॉर्मल पर्सन अगर आप अपने दिमाग से सोच के देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि दिवाली से कितना पॉल्यूशन हो रहा है। तो होता क्या है, हर साल दिवाली आती है 28 अक्टूबर से लेके 5-6 नवंबर तक, और यही वो टाइम होता है जब स्टिल एयर पोजीशन बन जाती है दिल्ली के अंदर, और पराली भी इसी टाइम जल रही होती है। तो सारी चीज़ें मिलजुल के एक बढ़िया हौच पौच क्रिएट करती है, और आखिर अंत सारी बातें जो है दिवाली के पटाखों पे ऊपर थोप दी जाती है, और उन्हीं के ऊपर सारी गाइडलाइंस लगा दी जाती है कि भैया ऐसे पटाखे नहीं फोड़ने, यहाँ नहीं फोड़ने, वहाँ नहीं फोड़ने। पर अब की बार जैसा कि सावन के महीने 2 थे, जिस कारण दिवाली जो है वो लेट हुई, और दिवाली आई है 12 नवंबर तक। अब की बार दिवाली आने से 15 दिन पहले ही दिल्ली की सेम हालत चल रही है। दिवाली के पटाखे फूटना शुरू भी नहीं हुए और दिल्ली की वही हालत है जो हर साल होती है। नॉर्मली अगर आप सोच के देखेंगे तो दिवाली से कुछ हो नहीं रहा है, बस उसके माथे पे वो कलंक ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। इस बार वो लेट आई है तो इस बार लोगों को मौका मिल नहीं पाया। और दूसरी बात ये है, अगर अब हम फैक्ट वगैरह की बात करें तो आईआईटी कानपुर के एक प्रोफेसर हैं सच्चिदानंद त्रिपाठी, जो कि एशिया के वन ऑफ द लीडिंग माइंड है एनवायरमेंटल साइंस में। एयर पॉल्यूशन मॉनिटरिंग में उनका पिछले साल एक पेपर छपा है नेचर जियो साइंसेज में। उस पेपर में उन्होंने ये सिद्ध करके दिखाया है, 2-3 साल की स्टडी के बाद उन्होंने ये सिद्ध करके दिखाया कि पटाखों का असर तो सिर्फ 1 से 1.5 दिन तक रहता है। पूरे साल में पटाखों से जो पॉल्यूशन हो रहा है, पूरे साल में उसका असर सिर्फ 1 से 1.5 दिन तक रहता है, वो भी तब जब वो फूट रहे होते हैं दिवाली के टाइम पे। तो अब आप लोग खुद सोचिए कि क्या ये इतना बड़ा मुद्दा है जितना बड़ा इसे पेश किया जा रहा है। लाइक हर कोई बस पटाखे 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 की बात कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट से लेके बच्चों को स्कूल तक में यही चीज़ सिखाई जा रही है कि भाई पटाखे मत फोड़ो, इससे पॉल्यूशन हो रहा है। और उसका पॉल्यूशन कितना हो रहा है? पूरे दिल्ली एनसीआर में सिर्फ 1 से 1.5 दिन वो पॉल्यूशन आपको दिखता है, जिसके पीछे इतनी ज़्यादा बहस हो रही है। अब दूसरा जो पॉइंट आता है वो है पराली का। पराली की अगर बात करें तो भाई बहुत से मैंने इंस्टाग्राम पे कमेंट्स भी देखे हैं, लाइक
न्यूज़ में, यूट्यूब वगैरह यहाँ पे भी कमेंट देखे हैं। पंजाब के कई लोग कमेंट करते हैं कि भाई दिल्ली को पंजाब की पराली से इसी डेकेड में इतनी ज़्यादा समस्याएं क्यों होने लगी। पंजाब में पराली तो पिछले दशक में भी जलती थी, तब तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, तब तो ये धुआं कहीं दिल्ली नहीं पहुंचता था और कुछ नहीं होता था। तो इसका एक नॉर्मल सा रीज़न सामने आता है, वो ये है कि भाई ये जो आप समस्याएं देख रहे हैं पराली की वजह से, ये 6-7 सालों से ही ज़्यादा सामने आई हैं और ज़्यादा परेशान कर रही हैं दिल्ली को। लेकिन पराली तो पहले भी जलती थी, तो अभी ये सब क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि 2013 से 2016 के बीच में जो टाइम पीरियड निकला है, यहाँ से धान की फसल के पैटर्न में एक बदलाव आया है। 2013 से पहले जो धान की पराली बर्निंग होती थी, वो पराली बर्निंग अक्टूबर मिड तक आती एकदम खत्म हो जाती थी, और अक्टूबर के एंड में और नवंबर में ये स्टिल एयर वाली पोजीशन क्रिएट होती थी। तो बीच में करीब 10-15 दिन का डिफरेंस हो जाता था, बढ़िया तालमेल बैठ जाता था, ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न नहीं होती थी। लेकिन 2013 से 16 के बीच में धान की फसल के पैटर्न में एक चेंज देखा गया कि हरियाणा और पंजाब दोनों में ही धान की खेती से पानी के ज़्यादा नुकसान को बचाने के चलते इसकी बुआई का जो समय है वो आगे बढ़ा दिया गया। 13 से पहले की अगर आप धान की फसल की बुआई देखोगे तो मई के एंड में, जून की शुरुआत में इस टाइम पे हो जाती थी। लेकिन 2013 से 16 के बीच में चेंज होते होते जो पैटर्न पूरी तरह बदल गया, और अब धान की बुआई जो है वो जुलाई में जाकर शुरू होती है और फास्ट ग्रोइंग वैरायटी को लगाया जाता है, और जो कि फसल काटने का समय जिसका फिर बनता है करीब अक्टूबर एंड नवंबर तक जाके। तो वो जो स्टिल लेयर पोजीशन बनती थी दिल्ली में, और जो ये धान की पराली बर्निंग जो स्टेज बनती है या फिर फसल काटने वाली, ये एकदम थोड़ा तालमेल संयोगवश अब वो इत्तेफाक से बैठ गया है एक साथ। तो अब वहाँ पे किसान जो है उसके पास ज़्यादा टाइम बचता नहीं है, क्योंकि जो पहले 1.5 महीने का टाइम विंडो होता था दूसरी फसल लगाने में और धान की फसल काटने में और दूसरी फसल लगाने में, जो टाइम विंडो 1.5 महीने का था वो अब 15 दिन का बच गया है मुश्किल से। तो अब किसान के पास ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं, उसको पराली जलानी ही पड़ती है। हरियाणा में फिर भी काफ़ी उपकरण है, काफ़ी मशीनें हैं जिससे कि भाई जो पराली है वो ज़मीन में धंस दी जाती है, पर पंजाब में कुछ ऐसा खास काम है नहीं और ऐसा खास काम सरकार कर नहीं रही है। अब भाई किसान तो ग्राउंड लेवल पे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता है उस चीज़ में। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिए थे एक बार कि भाई 100 रुपये कुंटल भी आप पराली उठाना शुरू करो तो किसान नहीं करेगा ये सब। लेकिन पंजाब में सरकार कुछ काम करना चाह नहीं रही है वहाँ पे उस चीज़ पे। पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार थी सिर्फ, तो वो पंजाब सरकार पे डालते थे बातें, लेकिन अब पंजाब में भी आप आ गई है तो अब उस बात को कोई करना ही नहीं चाह रहा है। हरियाणा सरकार ने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है पराली बर्निंग को, और किसान तो ऑब्वियसली सपोर्ट करेंगे ही। अगर गवर्नमेंट कुछ स्टेप उठाती है तो किसान अपने आप समर्थन करेंगे। किसान भी कोई नहीं चाहता है, पंजाब का किसान ये नहीं चाहेगा कि भाई हमारा धुआं दिल्ली में जाए और वो दिल्ली के लोग परेशान हो। लेकिन इस वक्त उसके पास कोई खास चीज़ें बची नहीं हुई है। एट दी एंड रोटी उसको भी खानी है, पेट उसको भी भरना है, तो उसके पास वो ऑप्शन है नहीं। 15 दिन में उसे जल्दी से जल्दी दूसरी फसल की बुआई पे काम शुरू करना है, तो इसलिए उसको पराली जलानी ही पड़ती है। तो ये पानी के बचाने के चक्कर में जो है ये सारा इसका धान का साइकिल बिगड़ा है, और वो जो दिल्ली में स्टिल एयर पोजीशन बनती थी और जो पराली बर्निंग है वो सब एक साथ इकट्ठा हो गया। तो इस वजह से ये जो पराली का धुआं है वो अब दिल्ली में पिछले 7-8 सालों से ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो ये तो ही हमारी 2 बातें कंप्लीट की भाई, पटाखे और पराली क्या कोइंसिडेंस बैठ रहा है। पटाखे तो पहली बात कुछ होता ही नहीं है पटाखों से, तो पराली का होता है, वो किस वजह से हो रहा है वो भी हमने बताया। लेकिन अब बात करते हैं कि भाई पराली जो है करीब 15-20 दिन तक पराली का जो धुआं है वो दिल्ली में रहता है। और अगर आप रिपोर्ट्स देखेंगे तो दिल्ली में एनुअल पोल्यूशन की रिपोर्ट अगर आप देखते हैं, दिल्ली एनसीआर में 1% मात्र जो है वो पटाखों का होता है पूरे साल में। 1% पटाखों का, जो कि सिर्फ दिवाली के टाइम पे ही होता है, वो 1% भी 1-2 दिन के लिए, ठीक है। दूसरा पराली जो है वो 15% पोल्यूशन करती है पूरे साल में, और वो वही 15-20 दिन तक वही करती है जो अभी ये टाइम चल रहा है इस टाइम पे, ठीक है। तो 15%, 1%, तो 15-16% को इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? बाकी का 84-85% जो बच रहा है उस पर तो कोई बात करना नहीं चाहता। दिल्ली की सरकार हुई या कोई भी बात हुई, उस चीज़ पे तो कोई बात कर ही नहीं रहा है कि जो 84-85% और पोल्यूशन है अगर उसे कम करा जाता है, 84-85 में से अगर आप आधा भी कम करते हो तो पराली और पटाखों के ऊपर तो बात आएगी नहीं।
15 दिन निकलने हैं वो तो नॉर्मली निकल जाएंगे अगर आपका आधा पॉल्यूशन पूरे साल कम रहता है तो। पर उन पे कोई बात कर नहीं रहा है, बस मुद्दे बनाए जा रहे हैं, कभी पराली कभी पटाखे, और जो मेन चीज़ें हैं वहाँ से चीज़ों को भटकाया जा रहा है ताकि उस पर किसी की नज़र ना जाए। तो वीडियो का तीसरा पॉइंट है कि बाकी और कौन से बड़े मुद्दे हैं जो सच में दिल्ली एनसीआर को परेशान कर रहे हैं। तो उस 84-85% में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है व्हीकल्स का। तो ट्रैफिक पॉल्यूशन की वजह से जो हालत है वो बहुत, कहीं ना कहीं ट्रैफिक पॉल्यूशन उसका बहुत मेन हिस्सा है। दिल्ली में इतनी ज़्यादा कार इस वक्त है, इतनी ज़्यादा कार्स हैं दिल्ली के सड़कों पर कि आप चेन्नई, बेंगलोर, कलकत्ता तीनों शहरों की गाड़ियां मिलाएं और दिल्ली की मिलाएं तो भी दिल्ली की कहीं ज़्यादा है। दिल्ली के अंदर 30 लाख से ज़्यादा गाड़ियां तो 20 साल पुरानी रजिस्ट्रेशन वाली चल रही है, मतलब जो अभी तक स्क्रैप हो जानी चाहिए थी वो गाड़ियां अभी चल रही हैं 30 लाख तक। कहाँ चल रही हैं, कैसे चल रही हैं, 2 नंबर में चल रही है, चोरी छुपे चल रही है, वो बातें अलग है, लेकिन चल रही है, रिकॉर्ड्स पे ऑन द रिकॉर्ड चल रही हैं वो। अब इतनी ज़्यादा पर्सनल ट्रांसपोर्ट का कारण क्या है? इसका कारण है लैक ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट थ्रेड। पब्लिक ट्रांसपोर्ट थ्रेड फैले हुए नहीं है, जाल पूरा हुआ नहीं है। कहीं पे बसेस नहीं जा रही हैं, कहीं पे ऑटोज़ नहीं जा रहे हैं। अब दिल्ली में मैक्सिमम लिमिट ऑटोज़ की 1 लाख करी हुई है 2011 से। सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में ये गाइडलाइन दी थी, ये रूल लगाया था कि भाई दिल्ली की मैक्सिमम कैपेसिटी ऑटोज़ की 1 लाख है, जो कि आज तक किसी ने चैलेंज नहीं करा उसको, और आज तक किसी ने बढ़ाने की कोशिश नहीं करी। दिल्ली जैसे शहर में जहां कम से कम नहीं तो 3 लाख ऑटो होने चाहिए, वहां सिर्फ 1 लाख ऑटो है। मेट्रो पूरी दिल्ली में फैलाई जा चुकी है, लेकिन मेट्रो स्टेशन तक जाने के लिए लोगों को अपना पर्सनल व्हीकल यूज़ करना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी वजह है जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा पर्सनलाइजेशन हो रही है व्हीकल्स की। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कंस्ट्रक्शन, और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा होता है रोड डस्ट। 2016 में एक स्टडी में पाया गया कि PM 2.5 पॉल्यूशन में 38% रोड डस्ट इसका कारण है, और 20% व्हीकल्स है जो ट्रैफिक पॉल्यूशन होता है। PM 10 पॉल्यूशन में 56% रोड डस्ट है। NOx एमिशंस में 52% इंडस्ट्रियल पोर्ट से हो रहा है, 9% व्हीकल से हो रहा है। तो जो मेन मुद्दे हैं उनके ऊपर कोई बात नहीं करना चाह रहा है। जहाँ पे बात सच में होनी चाहिए, जिस चीज़ों के बारे में सच में बात होनी चाहिए, जिसके ऊपर सच में सरकार को कदम उठाने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइंस जारी करनी चाहिए, उस चीज़ों पे कोई बात नहीं कर रहा है। सब बात कर रहे हैं 15 दिन पराली के ऊपर, 5 दिन दिवाली के ऊपर, बस यही बातें चल रही हैं और कोई बात नहीं करना चाह रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हमने बात करी कि दिल्ली का जिम्मेदार कौन है। और बताइए कमेंट करके कि आप इस दिवाली पे पटाखे फोड़ेंगे या नहीं। मैं तो ज़रूर फोड़ूंगा यार, आप अपनी ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जिनको सच में लगता है कि भाई दिवाली के पटाखों से पॉल्यूशन हो रहा है, और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ऐसी ही वीडियोस के लिए। धन्यवाद। शुभ दीपावली।